एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब बिहार से भी तेल मिलने वाला है बिकॉज हमारे पीएसयू कंपनी ओएनजीसी के द्वारा ऐलान किया गया है कि वो बिहार में जाकर के ऑयल एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो हमारी गंगा नदी है वहाँ से भी हम लोग कच्चे तेल को निकालने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है दोस्तों कल ही सामने आई है। बिहार को मिल सकता है गड़ा हुआ खजाना बिकॉज ओएनजीसी ने यहाँ पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम है उसको अब ऑफिशियली एंड फॉर्मली शुरू कर दिया है। एंड वंस दिस इज कंप्लीटेड, ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी बिकॉज हमारा जो ऑयल मैप है, जो ऑयल अक्रेंस का मैप है इंडिया में, वो कंप्लीटली बदल जाएगा। आज की तारीख में बात करते हैं तो इंडिया में जो मिलने वाले जितने भी ऑयल के भंडार हैं, या तो हम बात करते हैं मुंबई हाई वाले एरिया की, या हम बात करते हैं गल्फ ऑफ खंबत वाले एरिया की, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करी जाती है केजी बेसिन की, या फिर जो ब्रह्मपुत्रा वैली में मिलने वाली जो आसाम की ऑयल फील्ड्स हैं उनकी बातचीत होती है। लेकिन कभी भी गंगा बेसिन को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। एंड ओएनजीसी ने इस बार यही अनाउंस किया है कि हम लोग बिहार में एंड साथ में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग ऑयल की एक्सप्लोरेशन को शुरू करने वाले हैं। एंड अगर ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो उससे जो बिहार और उत्तर प्रदेश हैं वो भी हमारे भारत के ऑयल मैप पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली बिहार में कहाँ कहाँ पर इस ऑयल एक्सप्लोरेशन को प्लान किया जा रहा है, अभी तक क्यों नहीं प्लान किया गया था, क्या क्या वो चैलेंजेस थे जो कि हमारी ओएनजीसी ने फेस करे थे कि अभी तक हमने गंगा बेसिन को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कभी भी एक्सप्लोर क्यों नहीं किया था। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स भी आ चुके हैं, जिसमें से आपको नई दिल्ली के करोल बाग में एक सेंटर देखने को मिलेगा। उसके बाद मुखर्जी नगर में भी आपको सेंटर देखने को मिलेगा जहां पर हिंदी माध्यम में बैचेस चलाए जाते हैं। एंड उसके बाद यही सेम सेंटर्स हम लोग आपके लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ले आए हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी सेंटर में एनरोल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, मेरा नाम चूज करना है, जिसके माध्यम से आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल होंगे और टेलीफोनिक काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी सो दैट आपकी जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं उनको टाइमली रिजॉल्व करवाया जा सके। ऑल राइट, अगर हम लोग भारत में ऑयल अक्रेंस की बात करते हैं तो देखिए दो तरह से आपको ऑयल देखने को मिलता है। एक होता है ऑन शोर ऑयल जो कि हमें सेडिमेंट्री रॉक्स की मदद से देखने को मिलता है, और दूसरा होता है ऑफ शोर ऑयल जो कि हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे देखने को मिलता है। भारत में जो सेडिमेंट्री रॉक्स की कवरेज में आपको ऑयल देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे यानी कि जो ऑफ शोर में हमें ऑयल देखने को मिलता है वो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन ये दोनों ही एरियाज में जो सबसे फेमस एरियाज फिलहाल भारत में माने जाते हैं, एक तो है मुंबई हाई, दूसरा है गल्फ ऑफ खंबत एंड तीसरा है आसाम, जहां पर आपको हमारी कुछ बहुत ही पुरानी ऑयल फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं। रिसेंटली आंध्र प्रदेश का भी जो बेसिन है वो भी काफ़ी सुर्खियों में आया है बिकॉज केजी बेसिन से भी हम लोग काफ़ी अच्छी मात्रा में अब ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं। बट ये अब चेंज हो चुका है। आज से 2 साल पहले बिहार में एक सर्वे शुरू किया गया था, जब बिहार के 2 जिले, एक समस्तीपुर और दूसरा बक्सर, यहाँ पर मूल्यांकन किया गया था कि कहाँ कहाँ पर हमें ऑयल के रिजर्व्स देखने को मिल सकते हैं। ये खबर दोस्तों आज से 2 साल पहले मई 2022 की है, और आज 2 साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि ओएनजीसी ने अब फाइनली अनाउंस कर दिया है कि चूंकि आज हमारे पास प्रॉपर सीज्मिक डेटा अवेलेबल हो चुका है, हमारे पास और अच्छा डेटा अवेलेबल हो चुका है, तो अब हमें मालूम है कि एग्जैक्टली समस्तीपुर में हमें कहाँ पे जाकर के ड्रिलिंग करनी है। और इसीलिए दे हैव नाउ अनाउंस्ड दैट दे आर प्लानिंग टू ड्रिल अ वेल इन बिहार दिस ईयर टू लुक फॉर ऑयल एंड गैस। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं। नंबर 1, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इससे बिहार जो है वो इंडिया के ऑयल मैप पे आपको दिखने लगेगा। एंड नंबर 2,
अगर यहाँ पर हम लोगों को वाकई में ऑयल मिल जाता है तो इट वुड मीन कि अब हम लोग एंटायर गंगा बेसिन को ओपन कर रहे हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम बिहार टू उत्तर प्रदेश एंड इवन हरियाणा पंजाब के इलाकों को भी कवर किया जाएगा और इस पूरे एरिया में हमें ऑयल के रिजर्व देखने को मिल सकते हैं। खैर, बिहार में ये लोग कहाँ करने वाले हैं एक्सप्लोरेशन को, उसको भी जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया है कि एक 3D सीज्मिक डेटा इनके द्वारा अक्वायर किया गया है 300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके का, और ये जो एक्सप्लोरेशन है समस्तीपुर में इनके द्वारा करी जाएगी। आप यहाँ पर एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप है, इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिहार के बीचों बीच आपको समस्तीपुर का जिला दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि वैसे तो एक सेपरेट जिला है लेकिन डिवीजन के नाम पे ये दरभंगा डिवीजन में ही आपको देखने को मिलता है। समस्तीपुर में ये वाली जो ड्रिलिंग है ये स्टार्ट होने वाली है और इसमें जो खर्चा है ये 30 से 35 करोड़ का हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल कहा गया है कि जो ड्रिलिंग है वो केवल समस्तीपुर में ही होगी। अभी बक्सर में ये लोग ड्रिलिंग को नहीं करेंगे। अगर इनको समस्तीपुर में कुछ वाकई में सब्सटेंशियल अवेलेबल होता है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है, तो उसके बाद यही वाली जो ड्रिलिंग है इसको ऑब्वियसली और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, आज से 50 साल पहले भी एक बार बिहार के अंदर ड्रिलिंग को अंडरटेक किया गया था। 50 से 60 साल पहले की बात है। उस टाइम पर भी एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग को अंडरटेक किया गया था, लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास बहुत अच्छा सीज्मिक डेटा अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से जो ड्रिलिंग करी गई थी वो सही लोकेशंस पर नहीं करी गई थी, जिसकी वजह से कोई तेल के हमें वहाँ पे भंडार देखने को नहीं मिले थे। लेकिन आज हम लोग टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छा सीज्मिक डेटा अवेलेबल हो चुका है, जो कि अच्छे से अब हम उसको स्टडी कर पाते हैं, और इसीलिए अब जो वेल्स की ड्रिलिंग है वो अकॉर्डिंगली वैसे ही प्रोसीड किया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये चीज़ हो जाती है, दिस विल ओपन अप द एंटायर बेसिन फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। एंड साथ में ऑब्वियसली अगर यहाँ पर वाकई में हमें ऑयल की वेल्स देखने को मिलती हैं तो इंडिया का एनर्जी सिनेरियो तो कम्प्लीटली चेंज होगा ही होगा, लेकिन ऑब्वियसली जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। बाय द वे, ONGC ने साथ में अनाउंस ये भी किया है कि प्लानिंग उनकी बलिया में भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, कि वहाँ पर जाकर के भी एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग को कंडक्ट किया जाए। लेकिन वहाँ पर वो कुछ लैंड को एक्वायर करने में हर्डल्स फेस कर रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूली उनको वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं हो रही। छोटी सी लैंड के टुकड़े में कई सारे उनको ओनर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक इकट्ठा जो लैंड का टुकड़ा है उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे। बलिया का भी आप लोकेशन देखेंगे तो बलिया आपको बिल्कुल जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बॉर्डरिंग बिहार देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ इनके द्वारा प्लान करी जा रही है। बाय द वे, इन दोनों ही राउंड्स को ONGC के द्वारा OALP के तहत ऑब्टेन किया गया था। OALP इंडिया की लेटेस्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी है। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं। एक टाइम पे HELP थी, उसके बाद NELP थी, और अब जो लेटेस्ट पॉलिसी जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं इन ऑयल के वेल्स के लिए, वो OALP का फॉलो किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी के जहन में आता है वो यही है कि गंगा बेसिन में हमें ऑयल रिजर्व्स देखने को कैसे मिलते हैं। देखिए, सिंपल जो बेसिस होता है ऑयल के फॉर्मेशन का, वो क्या होता है कि एक नदी होती है, समुंदर होता है या ओशन होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपको टाइनी सी प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मर जाते हैं और ओशन फ्लोर पे आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स हमें देखने को मिलते रहते हैं, और हम लोग उसके बाद जब बहुत साल का समय बीत जाता है तो हम उसी सेडिमेंट्री रॉक में जाकर के ड्रिलिंग करते हैं और नीचे हमें ट्रैप्ड गैस और ट्रैप्ड ऑयल देखने को मिल जाता है। ये सेम प्रोसेस हर जगह फॉलो होता है, और यही सेम प्रोसेस जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में फॉलो होता है, वैसा ही सेम प्रोसेस दोस्तों गंगा नदी में भी फॉलो होता है। और आज आप देख सकते हैं कि भारत में जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है वो भी दिग्बोई ऑयल फील्ड है। उसके बाद नाहरकटिया ऑयल फील्ड, ये भी बहुत बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं जो कि हमें ब्रह्मपुत्र के बेसिन में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही हमें गंगा बेसिन में ऑयल फील्ड्स देखने को आज की घड़ी में मिल रही हैं। हाँ, बस फ़र्क केवल ये था कि जब हम पहले एक्सप्लोरेशन कर रहे थे हमारे पास अच्छा डेटा अवेलेबल नहीं था, अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज की घड़ी में वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड टेक्निक्स, और इसीलिए आज हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोरेशन को शुरू कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वाकई में हमें अच्छे रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, दिस कैन बी गेम चेंजिंग, बिकॉज रिसेंटली हमने KG बेसिन से भी अच्छे रिजर्व्स को निकाला है, एंड वी आर एन एनर्जी हंग्री कंट्री
80 to 85% हमारे जो ऑयल की नीड्स हैं वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। अगर वाकई में हमें यहाँ से बहुत अच्छे भंडार मिल जाते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो भी कम हो सकता है, हमारा इम्पोर्ट बिल भी यहाँ पे सब्सटेंशियली कम हो सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो कि आपको 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड